नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, दिल्ली में अगले महीने में असेंबली चुनाव है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। दोस्तों, इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ते दिखाई देंगे। दोस्तों, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने गठबंधन किया था। हालांकि दोस्तों, हालिया कांग्रेस का प्रदर्शन को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है, जिसके चलते दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सोमवार को 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं, 3 प्रत्याशियों की सीट बदली गई है। तो वहीं दोस्तों, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। पहले वे पटपड़गंज से चुनाव लड़ते थे। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की भी पहली लिस्ट जारी हो गई है। दोस्तों, 29 उम्मीदवारों की इस सूची में अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी के खिलाफ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, तो कालकाजी सीट से रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा आपसे बगावत करके बीजेपी में शामिल होने वाले कैलाश गहलोत को बिजवासन सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। दोस्तों, 29 उम्मीदवारों की सूची में बीजेपी ने आदर्श नगर सीट से राजकुमार भाटिया, बादली सीट से दीपक चौधरी, नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा, कालकाजी सीट से रमेश बिधूड़ी, बिजवासन सीट से कैलाश गहलोत, मालवीय नगर सीट से सतीश उपाध्याय, गांधीनगर सीट से अरविंदर सिंह लवली, मंगोलपुरी सीट से राजकुमार चौहान, रोहिणी सीट से विजेंद्र गुप्ता, करोल बाग सीट से दुष्यंत गौतम, राजौरी गार्डन सीट से मनजिंदर सिंह सिरसा, जनकपुरी सीट से आशीष सूद को टिकट दिया है। इसके अलावा दोस्तों, रिठाला से कुलवंत राणा, नांगलोई डाट से मनोज शौकीन, मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, मॉडल टाउन से अशोक गोयल, पटेल नगर से राजकुमार आनंद, जंगपुरा से सरदार तरविंदर सिंह मारवाह, आरकेपुरम से अनिल शर्मा, महरौली से गजेंद्र यादव, छतरपुर से करतार सिंह तंवर, अंबेडकर नगर से खुशीराम चुनार, बदरपुर से नारायण दत्त शर्मा, पटपड़गंज सीट से रविंद्र सिंह नेगी, विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा, कृष्णा नगर से अनिल गोयल, सीमापुरी से कुमारी रिंकू, रोहतास नगर से जितेंद्र महाजन और घोंडा से अजय महावर को टिकट मिला है। तो वहीं दोस्तों, दूसरे दलों से बगावत कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को भी पार्टी आलाकमान ने मौका दिया है। इनमें करतार सिंह तंवर, राजकुमार चौहान, कैलाश गहलोत और अरविंदर सिंह लवली शामिल हैं। दोस्तों, बीजेपी ने 29 सीटों पर जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, उनमें से 2 महिलाएं हैं। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, तो सीमापुरी एससी सीट से कुमारी रिंकू को कैंडिडेट बनाया गया है। अब देखना होगा दोस्तों, बीजेपी के इन 29 उम्मीदवारों में से किस उम्मीदवार को जीत मिलती है, तो वही किस उम्मीदवार को मिलेगी हार। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा और चौंकाने वाला सर्वे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नई दिल्ली की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में नई दिल्ली की 6 विधानसभा सीटों में भाजपा को 2 सीट, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस का नई दिल्ली में सुफढ़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वही दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में भाजपा को 3 सीट, तो वही आम आदमी पार्टी को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस का दक्षिण पश्चिम दिल्ली में सुफढ़ा साफ हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से
13 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में भाजपा को 5 सीट तो वही आम आदमी पार्टी के खाते में 8 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को अभी तक कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र उत्तर दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में उत्तर दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में भाजपा को 3 सीट तो वही आम आदमी पार्टी को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को भी उत्तर दिल्ली में 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दक्षिण दिल्ली की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में दक्षिण दिल्ली की 5 विधानसभा सीटों में भाजपा को 2 सीट तो वही आम आदमी पार्टी को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को दक्षिण दिल्ली में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दक्षिण पूर्व दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में दक्षिण पूर्व दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में भाजपा को 3 सीट तो वही आम आदमी पार्टी को भी 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को दक्षिण पूर्व दिल्ली में 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में से 33 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में भाजपा को 13 सीट तो वही आम आदमी पार्टी को 18 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को अभी तक 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शाहदरा दिल्ली की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में शाहदरा दिल्ली की 5 विधानसभा सीटों में भाजपा को 2 सीट तो वही आम आदमी पार्टी को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को शाहदरा दिल्ली में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिम दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में पश्चिम दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में भाजपा को 3 सीट तो वही आम आदमी पार्टी को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस का पश्चिम दिल्ली में सुविधा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र उत्तर पूर्व दिल्ली की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में उत्तर पूर्व दिल्ली की 5 विधानसभा सीटों में भाजपा को 2 सीट तो वही आम आदमी पार्टी को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस का उत्तर पूर्व दिल्ली में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र केंद्र दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में केंद्र दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में भाजपा को 3 सीट तो वही आम आदमी पार्टी को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को केंद्र दिल्ली में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 57 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में भाजपा को 23 सीट तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 32 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस का अभी तक 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्व दिल्ली की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में पूर्व दिल्ली की 6 विधानसभा सीटों में भाजपा को 2 सीट तो वहीं आम आदमी पार्टी को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस का पूर्व दिल्ली में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में उत्तर पश्चिम दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में भाजपा को 3 सीट तो वहीं आम आदमी पार्टी को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस का उत्तर पश्चिम दिल्ली में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में भाजपा को 28 सीट तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 40 सीट जा सकती हैं।
इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, इस सर्वे में आम आदमी पार्टी को एक बार फिर पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों, बीजेपी पिछले चुनाव की तुलना में इस बार के चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर सकती है। तो वहीं दोस्तों, कांग्रेस की भी इस चुनाव में जीरो टूट सकती है। दोस्तों, आप हमारे इस सर्वे से कितना सहमत हैं? प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही बताएं आपके क्षेत्र से किस पार्टी का कौन सा नेता कितने वोटों से जीत रहा है।